अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन रोड ट्रिप के इस एपिसोड में आप चिलास शहर के एक होटल का रिव्यू देखेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि टूरिस्ट के लिए चिलास शहर की अहमियत या इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। तो ये था वो होटल जहाँ हम रात को पहुँचे थे लाहौर से चल के। तो रात में मैं इस होटल का ग्राउंड फ्लोर पे जो मार्केट है, ईद का दूसरा दिन था ये, तो ज़ाहिर बाज़ार तो बंद था, लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि इसके ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं, मार्केट है, ये सामने पार्किंग लॉट है, मेन रोड पर ही है ये होटल। सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप ऊपर आएंगे तो ये लॉबी है और ये इनका डाइनिंग रूम है, रेस्टोरेंट है, डाइनिंग रूम है, क्योंकि यहाँ रूम सर्विस नहीं होती। और इसी रेस्टोरेंट में बुफ़े डिनर, बुफ़े लंच और ब्रेकफास्ट यहीं करते हैं। ये शॉट मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो फैमिलीज़ जाना चाहती हैं। तो इस होटल में फैमिलीज़ भी स्टे कर सकती हैं। बहुत कंफर्टेबल, सेफ़ और फ्रेंडली माहौल है और काफ़ी फैमिलीज़ उस दिन भी हमारे साथ भी थीं और दूसरे ग्रुप्स के साथ भी थीं। ये इनका एक और सेपरेट डाइनिंग रूम है, 18-20 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो एक्स्ट्रा लोग हों तो वो यहाँ भी खाना खा सकते हैं। हम जिस वक्त पहुँचे तो हमसे पहले भी एक या दो ग्रुप्स आए हुए थे, तो होटल के तमाम कमरे ही ऑक्यूपाइड हो चुके थे। बमुश्किल मुझे ये रूम बस मिला था खाली, जिसको मैंने इस वीडियो के लिए आपको दिखाने के लिए इसकी वीडियो बनाई है। अटैच बाथरूम के साथ है ये वीडियो। इस वक्त मौजूद हूँ ऑफिस में, कमर नाम है, कमर साहब जिनका ये होटल है। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला मसरूफियत में से अपनी। सबसे पहला सवाल कि आपके होटल का जो नाम है वो बड़ा यूनिक है, तो पहले तो नाम से हम शुरू करते हैं कि तरंगफा का क्या मतलब है? तरंगफा हमारी असल में कास्ट है, तो उसके नाम से हमने ये होटल का नाम रखा हुआ है। ओके, तरंगफा चिलास में जी, कास्ट है जिसकी नाम पे आपने रखा हुआ है। चलिए, माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरे पास टोटल 60 रूम है और चिलास में सबसे बड़ा और नया होटल जो है पिछले साल हमने ओपन किया था। पिछले साल मेरे पास 40 कमरे थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 60 कमरे हो गए हैं और चिलास में सबसे बड़ा होटल है और इसमें वाईफाई की सहूलत हमारे पास मौजूद है, ठंडा गर्म पानी मौजूद है, बुफ़े वाला सिस्टम है हमारे पास, बुफ़े वाला, और टूर वाले आते हैं, टूर ऑपरेटर, और हमारे वर्किंग क्लाइंट्स के लिए हमारे मोज़िज़ जो हैं, हमारे डोन से जो हमारे दोस्त है, हमारे टूरिज़म के जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए हमने एक शानदार होटल का इनेकाद किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा भी अपने ये भाइयों के साथ भाईबंदी में हम चलेंगे। राइट। अच्छा, कमरों में अकोमोडेशन बता दीजिए कि सिंगल, डबल, ट्रिपल और ज़्यादा वो कितनी तरह के कमरे हैं? जी, हमारे पास ऑल वैरायटी मौजूद है, सिंगल हैं, डबल हैं, ट्रिपल हैं और इसमें डिलेक्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, मतलब रूम की जो वैरायटी बड़े होटलों में जैसे डॉन में होते हैं, इस तरह वैरायटी हमने भी यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, कोई मिडिल क्लास के लोग आते हैं, कोई बड़े हाई लेवल के लोग आते हैं, तो उनके लिए उसी डिमांड के मुताबिक हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था, आप बताइएगा कि आपकी होटल के सामने जो पार्किंग है ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि होटलों में जो टूरिस्ट आते हैं उनका जो अपनी कन्वेंस पे आते हैं उनका एक बड़ा कंसर्न होता है। तो कितनी गाड़ियों की आपके पास पार्किंग है? मेरे पास पार्किंग बेसमेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 से 50 छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग है। बड़ी गाड़ियों के लिए मेरे पास फ्रंट में जो आपको नज़र आ रहा है वो फ्रंट में बड़ी जो कोस्टर हैं उनके लिए स्पेस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग का कोई इशू नहीं, पार्किंग मेरे पास बस ही है। 10-12 बड़े कोस्टर आते हैं, 30-40 छोटी गाड़ियाँ आती हैं। राइट,
चलें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कमर भाई। अगली सुबह होटल का दिन का रिव्यू आप देखिए। सामने एक मस्जिद ज़ेर तामीर है, फैसल बैंक, ओके, चिलास ब्रांच। फैसल बैंक के सामने ये होटल है। वो सामने बर्फ़ पोश पहाड़ की चोटी नज़र आ रही है। कुछ रूम्स इनके इधर हैं और दूसरी तरफ इस रो में भी इनके कमरे हैं। ये इनका ऑफिस है, रिसेप्शन, वेलकम। ये होटल की बैक साइड पे चिलास शहर की आबादी और शहर का कुछ हिस्सा जो नज़र आ रहा है। ये इनका कॉमन एक्सटर्नल वॉशरूम है। गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, विजिटर्स के लिए भी है। नाइस। तो एक अच्छा होटल है, स्पेशियस है, लोकेशन कन्वीनियंट है, मेन रोड पर है। अगर आप अपना सफ़र इस्लामाबाद या रावलपिंडी से शुरू करते हैं तो ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है सड़क, ये आपको चिलास तक लेकर जाएगी। ये बालाकोट इंटरचेंज तक तो मोटरवे है, जिसको M15 मोटरवे कहते हैं। ये बालाकोट इंटरचेंज इस जगह पर आ गया और यहाँ से ये जो है ये N15 बन जाती है, नेशनल हाईवे 15, जो आपको बालाकोट, कागान शहर, केवाई मशहूर जगह है और उसके बाद नारान तक पहुंचाती है आपको। और उसके बाद नारान के बाद ये बाबूसर टॉप से होती हुई और आपको चिलास पहुंचा देती है। तो ये रास्ता 396 किलोमीटर है, तकरीबन 8 घंटे का है या 10 घंटे लग सकते हैं, कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन इस रास्ते का एक इशू ये है कि ये सर्दियों में और लैंडस्लाइडिंग जो कि कभी भी हो सकती है, उसकी वजह से ये अक्सर व बेशतर ये रास्ता बंद होता है। अगर खुला हुआ भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नारान तक, कागान या नारान तक ही होता है और उसके बाद इस जगह से आगे तक बाबूसर टॉप क्रॉस करके चिलास तक नहीं पहुंचा जा सकता, बिकॉज़ बाबूसर टॉप भी बंद हो जाता है। तो ये रास्ता है तो शॉर्ट, लेकिन ये इसमें ये चांसेस हैं कि ये बंद है तो फिर आप चिलास या उससे आगे नहीं जा सकते। उसका अल्टरनेट ये है कि आप यहाँ से जो है ये आ गया बालाकोट इंटरचेंज, यहाँ से आप लेफ़्ट ले लें और लेफ़्ट लेकर तो M15 ही कहलाएगी ये जो येलो लाइन नज़र आ रही है लिखा हुआ है M15। तो यहाँ ये M15 या हज़ारा मोटरवे ये आपको थाकोट तक मिलेगी। ये येलो लाइन जो चल रही है M15 की लिखा हुआ भी है, और ये हज़ारा मोटरवे ये थाकोट तक आपको ये मिलेगी और उसके बाद ये थाकोट पे ख़त्म हो जाएगी मोटरवे और उसके बाद ये फिर N35 बन जाएगी, नेशनल हाईवे 35, जो आपको बिशाम शहर लेकर जाएगी। बिशाम के बाद पटन के बाद दासू के बाद डूडीसल और ये छोटी मोटी जगह, और ये यहाँ से चिलास तक आ जाएगी। ये रास्ता अमूमी तौर पर सारा साल खुला रहता है। सिर्फ इशू ये है कि यहाँ आजकल 2 मकामात पर दासू और दासू से आगे चिलास से थोड़ा पहले दासू डैम बन रहा है दासू के एरिया में, और आगे जाकर देआमीर भाषा डैम बन रहा है। तो ये 2 साइट्स हैं, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक रुक जाता है, रोक दिया जाता है, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, तो वो लैंडस्लाइडिंग होती है जो कि की जाती है डिलिबरेटली डैम बनाने के वजह से। तो वो
कभी कई घंटे भी गाड़ियों को रुकना पड़ता है और कभी क्लियर मिलता है, कभी कम रुकना पड़ता है। तो ये रास्ता जो है बिशाम सिटी से येलो वाली लाइन जो है, ये भी चिलास आपको लेके जाएगा, लेकिन इस रास्ते में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। प्लस यहाँ रिहाइश का एज सच कोई ना दासू में ना बिशाम में तो है, लेकिन ना पटन में ना दासू में ना आगे जाकर कहीं आपको कोई प्रॉपर अच्छे होटल्स वगैरह नहीं मिलते, ना हैं। तो अगर आप नारायण साइड से जाते हैं इस ब्लू लाइन पे, तो आप कागान में भी, बालाकोट में भी रुक सकते हैं, कागान में भी रुक सकते हैं, नारायण में भी रुक सकते हैं और अपने सफ़र को वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चिलास से होते हुए फिर आप चले जाएंगे। अगर आपने स्कर्दू जाना है तो जहाँ ये कर्सर नज़र आ रहा है ये स्कर्दू है, और अगर आपने गिलगित जाना है तो ये गिलगित है, और आपने अगर हुंज़ा जाना है तो गिलगित से आगे गुजरकर ये हुंज़ा है। तो अब आप ये समझ लें कि स्कर्दू या गिलगित या हुंज़ा जाने के लिए आपको चिलास तो हर सूरत में जाना ही जाना है। चिलास जाने के लिए रास्ते अगर खुले हुए हैं तो ये नारायण वाला रास्ता ले सकते हैं आप, जो कि शॉर्ट है, और अगर ये बंद है तो आप बिशाम वाला रास्ता ले सकते हैं दासू से होते हुए। तो चिलास शहर की जो मैं अहमियत बता रहा हूँ वो ये कि अगर आप ये वाला रास्ता लेते हैं बिशाम वाला, और आप इस्लामाबाद से या पिंडी से या लाहौर से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि आपका बहुत टाइम लगेगा और आप नॉन स्टॉप स्कर्दू या गिलगित तो जा ही नहीं सकते, और जाना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी ड्राइविंग और टाइम और सफ़र। तो चिलास इज़ द प्लेस जो इस वाले रास्ते से आने वालों के लिए तो लाजमी है कि वो यहाँ रुक जाएं, ओवरनाइट स्टे करें, फ्रेश हों, गाड़ी को देख लें। अगर आप नारायण से जा रहे हैं तो आप बेशक बालाकोट में रुकना चाहें रुक जाएं, तो फिर आप फ्रेश हो जाएंगे। आप चिलास में रुके बगैर आप स्कर्दू चले जाएं या गिलगित चले जाएं। अगर आप नारायण में रुकना चाहें, वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन क़याम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप चिलास में फिर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्रेश होंगे, आप ये ड्राइव करके स्कर्दू भी जा सकते हैं और गिलगित और हुंज़ा भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिशाम वाले रास्ते से आ रहे हैं तो चिलास, इन बोथ केसेस चिलास इज़ अ प्लेस वेयर यू कैनॉट मिस इट, यू कैनॉट गो अराउंड दैट प्लेस। आप चिलास से तो गुज़र के आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपने इंट्रो में कहा कि चिलास की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ बेशुमार होटल्स हैं, हर लेवल के, हर कैटेगरी के हैं। अच्छे होटल्स हैं, सस्ते होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस भी होंगे, लॉजेस भी होंगे, व्हाटएवर। तो चिलास इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिटी, ऑल्दो कि वहाँ इटसेल्फ कोई टूरिस्ट स्पॉट या कोई घूमने की जगह या कोई साइट सीइंग नहीं है। बेआबान इलाका है, मतलब रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है, और शदीद तरीन गर्म इलाका है। गर्मियों में नाकाबिले बयान गर्मी होती है चिलास में। तो लेकिन फिर भी इस शहर की एक अहमियत ज़रूर है।